वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन नेवी ने रिसेंटली अपने बेड़े में ऐसे दो बैटलशिप को इंडक्ट किया है जिनके आ जाने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसमें से जहां एक शिप इंडिया में ही लोकली मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, तो वहीं दूसरा शिप हमारे एक भरोसेमंद मित्र देश के अंदर बनाया गया है। इंडियन नेवी दुनिया के 5वें नंबर की नौसेना है जो कि 293 शिप के साथ अपने समुद्री सीमाओं की रक्षा करती है तथा हर साल कुछ नए शिप तथा सबमरीन को अपने बेड़े में शामिल करके अपनी ताकत भी बढ़ाती रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जहां इंडियन एयरफोर्स ने सबसे आगे रह के इस जंग में इंडिया को जीत दिलवाई, तो वहीं इंडियन नेवी ने पाकिस्तान से लगते हुए अरेबियन सी में कराची पोर्ट के पास डेरा डाल के पाकिस्तान की गर्दन को दबोचे रखा, जिसके कारण पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की मांग की गई थी। इंडियन नेवी चीफ एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने इस बात को कंफर्म भी किया है कि अगर पाकिस्तान सही समय पे सीज फायर की मांग ना करता तो इंडियन नेवी भी इस जंग में एंटर करने वाली थी और उसका प्राइमरी टारगेट कराची पोर्ट ही होता। खैर, अपनी खबर पे वापस आते हैं और आपको बताते हैं कि इंडियन नेवी के द्वारा किन दो समुद्री सूरमा को इंडियन नेवी में इंडक्ट करवाया गया है। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में ही बनने वाले INS उदयगिरी की, जिसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया गया है। ये नीलगिरी क्लास के फ्रिगेट है जो कि 7 की संख्या में बनाए जाने हैं, जिसमें से 4 फ्रिगेट मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वही बाकी के 3 फ्रिगेट गार्डन ब्रिज शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किया जाएंगे। इस क्लास का पहला शिप INS नीलगिरी ईस्टर्न नेवल कमांड में अपनी एक्टिव ड्यूटी पे आ चुका है। अगर INS उदयगिरी के डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो ये 6670 टन का शिप है। इसमें इजराइल का ELM MF स्टार S बैंड का रडार लगा है जो कि 450 किलोमीटर तक का डिटेक्शन रेंज देता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के नाम पे इसमें DRDO द्वारा निर्मित शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगा है तथा 4 की संख्या में कवच डिकॉय लॉन्चर से भी लैस है जो कि शिप की तरफ आती हुई एंटी शिप मिसाइल से शिप को बचाने का काम करती है। इसके अलावा इसमें टॉर्पीडो काउंटर मेजर के लिए इंडिजीनियस मारीच सिस्टम भी लगा है। INS उदयगिरी एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 4x8 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के तहत 32 बराक 8 को लेकर चलेगा, जिसकी रेंज 90 किलोमीटर तक होती है। तो वहीं एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए अगेन वर्टिकल लॉन्च 8 ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल कैरी करेगा। INS उदयगिरी क्लोज काउंटर वेपन के तौर पे 2 AK-630 गन को भी कैरी करेगा। इसी के साथ इसमें एक ऑटो मेलारा 76 नेवल गन भी यूज करने वाला है। तो वहीं इस शिप के एंटी सबमरीन वॉरफेयर के तौर पे 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट को भी प्रोसेस करेगा तथा 2 ट्रिपल टॉर्पीडो ट्यूब से शिप की तरफ आने वाले सबमरीन को समुद्र के अंदर ही खत्म करने की ताकत भी रखता है। और अब बात करते हैं लास्ट फॉरेन मेड इंडियन शिप INS तमल की। इंडिया और रशिया के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत इंडियन नेवी ने रशिया के लिए बन रहे 2 फ्रिगेट इंजन की सप्लाई यूक्रेन के द्वारा रोके जाने पे खुद के लिए खरीदने का निर्णय लिया था, जिसके तहत 2 रशियन फ्रिगेट एडमिरल बुटाकोव, जिसको इंडियन नेवी ने INS तुशील नाम दिया, तथा एडमिरल इस्टोमिन, जिसको अब हम INS तमल के नाम से जानते हैं, को रशिया के यंत्र शिपयार्ड में बनाया गया है। 2 और शिप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के तहत इंडिया में भी बनाए जा रहे हैं। INS तमल तथा INS तुशील में मोस्टली इक्विपमेंट रशियन ओरिजिन के लगे हैं। इन दोनों शिप में केवल 33% ही इंडियन ओरिजिन इक्विपमेंट लगाए गए हैं। अगर INS तमल के डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये INS उदयगिरी के मुकाबले आधे डिस्प्लेसमेंट 3620 टन का जहाज है, लेकिन पावर पंच के मामले में ये INS उदयगिरी से थोड़ा बहुत ही कम है। INS तमल में मोस्टली रशियन ओरिजिन के रडार लगे हैं, जिसमें मेन रडार गार्पुन B है जिसका डिटेक्शन रेंज 250 किलोमीटर तक की है। INS तमल एंटी एयर मिसाइल के तौर पे 24 सेटिल वर्टिकल लॉन्च मिसाइल कैरी करेगा जो कि 70 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल या फाइटर जेट को नष्ट कर सकता है। तो वहीं ड्रोन से निपटने के लिए इसमें 8 ईगला S मिसाइल भी लगी हुई है। एंटी शिप मिसाइल के तौर पे इंडियन नेवी ब्रह्मोस को ही प्रेफर कर रही है जो कि 8 की संख्या में होगी। तो वहीं INS तमल रशियन 100 mm A190E नेवल गन का यूज करेगा और क्लोज प्रोटेक्शन के लिए अगेन 2 AK-630 का ही यूज करने वाला है। INS तमल चूंकि छोटा शिप है तो इसलिए एंटी सबमरीन के तौर पे केवल एक ही RBU 6000 रॉकेट लॉन्चर को कैरी करेगा। तो वहीं सबमरीन हंटिंग के लिए शिप के दोनों साइड डबल टॉर्पीडो ट्यूब होगी जिसके जरिए वर्णास्त्र टॉर्पीडो लॉन्च किए जा सकेंगे। इंडियन नेवी के द्वारा एक साथ 2 एडवांस नेवल शिप को लॉन्च करने के बाद जहां चाइना तथा पाकिस्तान को इंडियन ओशियन में इंडिया की बढ़ती हुई ताकत का एहसास होगा, तो वहीं चाइना के द्वारा इंडिया को समुद्र में घेरने की मंशा अभी धराशायी होती अब दिख रही है।
इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।